यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पिछली दो क्लासेस में जो है मैंने आप लोगों को जो भी मेडिकल के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन को छोड़कर जितने भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, जो कि आप लोगों के लिए नॉन मेडिकल वालों के लिए या जो टीजीटी आर्ट्स वाले हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट सेक्शन रहने वाला है आगे के लिए। मेडिकल वालों का तो हो चुका है, ठीक है। तो अब जो भी जेबीटी वालों का एग्जाम होने वाला है तो आप लोगों को पेपर पैटर्न पता चलेगा कि किस तरीके की रीजनिंग पूछी जा रही है, किस तरीके की इंग्लिश पूछी जा रही है, हिंदी पूछी जा रही है, साइकोलॉजी सेक्शन पूछा जा रहा है, तो वो आपको यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। तो जो जिन स्टूडेंट ने देखो साइकोलॉजी जो टीजीटी आर्ट्स वाले हैं और जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, तो सारी साइकोलॉजी मैंने आप लोगों को करवाई हुई है अपने चैनल पर। आप वहाँ पर साइकोलॉजी फॉर ऑल एग्जाम करके जो है वो साइकोलॉजी की जो है वो क्लासेस हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं वो सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग मैंने वहाँ पे आप लोगों को करवाई हुई है। तो अगर आप उनको देखना चाहो तो आप जल्दी से देख सकते हो। छोटी छोटी वीडियोस है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। हर एक को लेके जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके लिए एक या दो चार क्लासेस आपकी होंगी। एक दिन में आप आराम से एक सब्जेक्ट को कर सकते हो और आपके 9-10 सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन किए हैं, बाकी कुछ नहीं किया है। यानी कि अगर आप अच्छे से करोगे तो 2-2.5 दिन में आप उन सारी क्लासेस को आराम से देख सकते हो, ठीक है। बाकी अब जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ से आपको पता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पर गाइज आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट अलाउस। देखो यहाँ पे ना जब हम क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं, है ना, तो जो भी आपको पता है कि ये ऑनलाइन हुआ है एग्जाम, तो जो हमारे पास जो है वो आंसर की जो है वो निकल कर आ भी रही है तो वो एक ही लैंग्वेज में आ रही है और मैक्सिमम जो है वो इंग्लिश में ही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी में भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनको मैंने सिर्फ ट्रांसलेट किया है, लेकिन ट्रांसलेशन में कई बार जो है वो एरर आ जाता है सिस्टम की तरफ से ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है कि जब इस तरीके से आपको कोई चीज़ अटपटी लग रही है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और वो नहीं बन रहा है, तो आपने एक बार इंग्लिश को देखना है, क्योंकि इंग्लिश वालों के अकॉर्डिंग आप रिट ले सकते हो, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि इसका आंसर ये होना चाहिए अगर इंग्लिश वाले सेक्शन में गलती है। हिंदी वाले की गलती नहीं मानी जाती है क्योंकि हर जगह पे ट्रांसलेट ही किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोला गया है, इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज, यहाँ पे लेटर सीरीज दी हुई है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट अलाउस। जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप लोगों को काउंटिंग करनी है, और लेफ्ट साइड कौन सी है, यहाँ से लेफ्ट है और ये वाली आपकी राइट हो गई, ठीक है। आपको लेफ्ट टू राइट यानी कि इस तरीके से जो है वो काउंट करना है, यहाँ पे ये बोला गया है। और सीरीज आपके सामने है, हाउ मैनी सच वॉबल्स आर देयर, यहाँ पर कितने ऐसे वॉबल्स हैं विच आर इमिडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, कि उसमें इमिडिएटली जो है वो उसके बाद कॉन्सोनेंट है, और एंड ऑल्सो इमिडिएटली फॉलोड बाय वॉबल, कि पहले प्रिसीडेड यानी कि पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में वॉबल है। ऐसे कितने वॉबल्स हैं ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो पहले हम वॉबल को ढूंढ लेते हैं, ये यहाँ पे वॉबल है, इसके पहले आपका व्यंजन होना चाहिए यानी कि आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए, बाद में वॉबल होना चाहिए, नहीं ये भी नहीं बना। उसके बाद हमारा दूसरा वॉबल यहाँ पर ए आ जाता है, इससे पहले आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए फिर वॉबल होना चाहिए, ये भी नहीं है। उसके बाद आपका ये रहा, इससे पहले आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए उसके बाद वॉबल होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। जहां पे देखो किसी क्वेश्चन की आपको इंग्लिश जानने की जरूरत है, हिंदी जानने की जरूरत है, उसी को किया है मैंने, बाकी नहीं। अब इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको क्या ही ट्रांसलेट करें। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आपको यहाँ पर बोला है, ठीक है। आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है वो बताना था हाईलाइटेड सेगमेंट के लिए, ठीक है। तो लेकिन हाईलाइट कुछ नहीं था, आप यहाँ पर जो है वो बोल सकते हो इन ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन, हर अक्सर मतलब सभी धर्मों की बात कर रहे हैं, गॉड इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अल्टीमेट पावर एंड अथॉरिटी, कि उस गॉड के पास अल्टीमेट पावर है, अथॉरिटी भी है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे ऑमनीपोटेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स करेक्टरिस्टिक्स, कि कौन सी लेक है जो कि मैचली करेक्ट करती है। गोविंद सागर को हाईएस्ट लेक बोलेंगे हम, स्टेट की हाईएस्ट लेक है, नहीं, ये मैन मेड लेक है,
ठीक है, सबसे बड़ी मैनमेड लेक है। लेकिन सूरजताल लेक है, लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, यहाँ पे ये बोला है। रेणुका लेक है, लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। तो लार्जेस्ट सूरजताल नेचुरल लेक नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लार्जेस्ट बोला है स्टेट की। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। रेणुका लेक जो है, रेणुका नदी नेचुरल वाटर की, प्राकृतिक नदी की सबसे बड़ी है, फ्रेश वाटर लेक है स्टेट की, हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए। नेक्स्ट है, which scheme was introduced in Himachal Pradesh to promote national farming and reduce chemical fertilizers use? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए कि आप केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ ना करो, हिमाचल प्रदेश ने एक योजना शुरू की है। तो वो कौन सी है? प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह ने जून 2025 में घोषित किया था 2029 तक लक्षित रक्षा उत्पादन मूल्य। तो वो डिफेंस प्रोडक्शन वैल्यू जो उन्होंने 2029 तक लक्षित किया था, तो वो कितना लक्षित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 लाख करोड़ जो है इन्होंने जो है वो टारगेट किया है डिफेंस प्रोडक्शन वैल्यू 2029 तक। 2025 में किया है, 2029 तक की बात की। इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो आपका जो है वो 15 की सीरीज में पूछा गया था, वही जो है वो 16 में भी पूछा गया था, 16 वाले डे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक निश्चित कोड है आपके पास, MAPS को आप ये बोल रहे हो, पोइट को आप ये बोल रहे हो, तो यहाँ पे आपको P को बताना है। तो देखो यहाँ पे देखो कौन सी चीज कॉमन है, यहाँ पे P कॉमन है, यहाँ पे भी P कॉमन है। जब ये कॉमन वाली चीज आती है तो यहाँ दोनों में कौन सी कॉमन चीज है? 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, 6 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर बनेगा? देखो कॉमन चीज क्या है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना के बारे में आपने सुना होगा, तो ये लॉन्च हुई थी 2017 में। तो इसका उद्देश्य क्या था? 2017 में शुरू की गई थी भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य था जो हाईवे कॉरिडोर है, ऑप्टिमाइज फ्रेट मूवमेंट, यानी कि माल ढुलाई को सुगम बनाने के लिए राजमार्ग गलियारों का विकसित करना जो है यहाँ पर इस भारतमाला परियोजना का उद्देश्य था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, अगर हम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत बात करें, इंडियाज इकोनॉमी मेनली रिजर्व्ड एज, जो भारत की अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से निम्न में से किस रूप में कार्य करती है? तो वो यहाँ पर जो है वो किस रूप में कार्य करती है, इस तरीके के लिए बोला गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सप्लायर है रॉ मटेरियल की एंड कंज्यूमर ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ठीक है, तो इंडियाज इकोनॉमी सर्व करती है, कच्चे माल की आपूर्ति करता है, कच्चे माल को देती है और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की उपभोक्ता है। ठीक है, कंज्यूमर है उनकी। नेक्स्ट है, सरदार पटेल ने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो कौन सा कहाँ का अधिवेशन था जिसमें सरदार पटेल ने अध्यक्षता की थी? तो वो कराची का अधिवेशन था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज एम्फेसिस, जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है, ज्ञान का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, वो किस चीज के ऊपर बल देता है? तो ये बल देगा आपके जो कल्चर से रिलेटेड है, आपके ट्रेडिशन से रिलेटेड है, उसके ज्ञान से संबंधित। नॉलेज फ्रॉम लिव्ड एक्सपीरियंस एंड ट्रेडिशन, जीवन के अनुभवों और परंपराओं से प्राप्त ज्ञान पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which government body first pointed out the lack of education of girls and boys determines social backwardness? किस सरकारी संस्था ने सबसे पहले यह बताया कि बालिकाओं और बालकों की शिक्षा की कमी सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से बच्चे जो हैं, अगर सोशली बैकवर्डनेस है उस रीजन की वजह से बच्चे पिछड़े हुए हैं? तो ये किसने कहा है? कोठारी कमीशन के जो शिक्षा सुधार आयोग उन्होंने लाया था उसमें ये कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, व्हाट रोल डज एस्थेटिक्स प्ले इन अ होलिस्टिक करिकुलम? और एस्थेटिक का मतलब होता है जो कला शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं, सौंदर्यात्मक शिक्षा की बात करते हैं। तो समग्र पाठ्यक्रम में सौंदर्य शास्त्र की क्या भूमिका है?
एस्थेटिक वैल्यूज जो है बोली जा रही है, इसकी क्या रोल है? तो ये इंटीग्रेट करता है, इट इज इंटीग्रल फॉर डेवलपिंग केयरिंग, कल्चरली सेंसिटिव एंड इंडिविजुअल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि यह संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से जागरूक व्यक्तियों के विकास के लिए अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द चिल्ड्रन रैन डैश टू हिज मदर। आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट बताना है। तो देखो, बच्चा भाग रहा है अपनी मदर के पास, कैसे भाग रहा है? जल्दी जल्दी भाग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्विकली होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज द कॉमन टेक्निक यूज्ड इन ग्रुप गाइडेंस सेशन में सबसे कॉमन टेक्निक कौन सी है? अब अगर आपको ग्रुप में बच्चे को गाइड करना है तो ग्रुप डिस्कशंस जब करवाते हैं तो वो नॉर्मल सी टेक्निक है, रोल प्ले एंड ग्रुप डिस्कशंस, भूमिका निर्वाह और समूह चर्चा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इन इंडिया मैंडेट्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज? कि भारत में कौन सा अधिनियम है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, विकलांग बच्चों के साथ में उनको भी निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो आरटीई एक्ट जो 2009 का है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो बोला जाता है। नेक्स्ट है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बात करें, व्हाट आर द शेयर्स ऑफ द टर्शरी सेक्टर? जो तृतीयक क्षेत्र का शेयर क्या है हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी इन FY 2023 to 24 के कंपैरिजन में? ठीक है, तो यहाँ पे हिस्सेदारी क्या है ये यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 45.28%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाटी जो है हिमाचल प्रदेश में की जाती है, आपको पता है, तो इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये क्या है? ट्रेडिशनल फोक डांस है हमारा नाटी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु वॉन द विंबलडन मैन सिंगल टाइटल? जो विंबलडन पुरुष एकल खिताब है 13 जुलाई 2025 को किसने जीता? फाइनल में मौजूदा चैंपियन थे आपके कार्लोस अल्कराज को हराकर, इनको हराया था कार्लोस अल्कराज को, ये 2 चैंपियन थे लास्ट में, इनको हराया था। तो वो कौन है? वो है जेनिक सिनर, यानी कि ऑप्शन डी। 13 जुलाई को 2025 को विंबलडन पुरुष एकल खिताब जो है वो जीता था जेनिक सिनर ने। हराया किसको था? कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कार्लोस अल्कराज को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटोनिम आपसे पूछा है कि इनमें आइडेंटिफाई करना है एंटोनिम का पेयर, और सेंटेंस है आपके पास यहाँ पर ये इनमें से ही इन चीज़ों को बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे देख रहे हो, स्कार्स का मतलब उल्टा है प्लेंटीफुल, ग्रेजुअली होता है धीरे, आफ्टर होता है बाद में, रिसोर्सेज होता है संसाधन, रिफॉर्म होते हैं आंदोलन मूवमेंट, स्टडीड होता है पढ़ाई और बिकम होता है आना। तो यहाँ पे स्कार्स का उल्टा है आपका प्लेंटीफुल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next, which soil type is most widely found in the mid-hill and high-hill zone of Himachal Pradesh and support cultivation of temperature fruits like apple? कि हिमाचल प्रदेश के जो मध्य पहाड़ी और उच्च पहाड़ी क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी का कौन सा प्रकार है जो सेब जैसे शीतोष्ण फलों के लिए भी उपयोगी है? तो देखो, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ब्राउन सॉइल होती है ना, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स, उनमें ज़्यादा भरा पड़ा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, which of the following phytogeographical region of India is characterized by high degree of endemism and tropical evergreen forest? भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पादप भौगोलिक क्षेत्र उच्च स्तर की स्थानिक प्रजातियों और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता रखता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वो जो है इस चीज की विशेषता रखता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट में, यानी कि पश्चिमी घाट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, आपको बतानी है, और ये आपका पूरा यहाँ पर है, इनमें से ही आपको ये दी हुई है। तो इनमें से गलत कौन सी है? तो गलत हो जाएगी आपकी सिमेट्री की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यहाँ पर ये होगी आपकी करेक्ट, और यहाँ पर गलत दी थी ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट दी गई है। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पुलिस के एग्जाम में जो है वो 5 नंबर में पूछा जाता है, और यहाँ पे आधे नंबर में आपको इस चीज़ को करना था। तो ये 7 व्यक्ति थे आपके पास, वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। आर और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी के दाईं ओर केवल एफ बैठा है, और जी और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, बी एन के दाईं ओर और टी के बाईं ओर बैठा है। तो
वी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? आप इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो, तो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका जो है वो 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स को, जो अल्पसंख्यक समूह हैं, बाय अलाउइंग देम टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समूहों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अनुमति देकर उनकी रक्षा करता है? तो जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का प्रिंसिपल क्या है? कंस्ट्रक्टिव होती है रचनावादी अधिगम का एक सिद्धांत है, तो वो कौन सा है? स्टैंडर्डाइज्ड फिक्स्ड लर्निंग आउटकम होते हैं, फिक्स्ड है, मानक है आपके पास। सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन जो है एक प्रिंसिपल है। टीचर सेंटर्ड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, डायरेक्ट शिक्षक केंद्रित है, तो शिक्षक केंद्रित को कभी हम नहीं मानते हैं। रोट मेमोराइजेशन को हम नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, सोशल कंस्ट्रक्शन, सोशल इंटीग्रेशन, इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशियल टीचिंग प्रैक्टिसेस stem from teachers holding different expectations based on the students। विभेदक शिक्षण पद्धतियां शिक्षकों द्वारा छात्र की निम्नलिखित बातों के आधार पर अलग अलग अपेक्षाएं रखने से उत्पन्न होती हैं। तो ये किस चीज को जो है वो मेन यहाँ पे बताता है, किन किन बातों को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा रोल एंड नेचर ऑफ एबिलिटी, यानी कि क्षमता की भूमिका और प्रकृति करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अ स्ट्रॉन्ग एथिकल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इन टीचर्स हेल्प टू, यानी कि शिक्षकों में नैतिक आत्मसमझ का सुदृढ़ होना निम्नलिखित में से सहायक होता है। कि शिक्षकों में आत्मसमझ का सुदृढ़ होना जरूरी है, ये किस चीज को ध्यान में रखता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्ड को, ट्रस्ट को बिल्ड करने में, एंश्योर इक्विटी, जो सबको समानता में रखने में, जिसको जितने सपोर्ट की जरूरत है उस तरीके से टीचर जो है वो हेल्प करेगा। अपहोल्ड इंटीग्रिटी, यानी कि विश्वास का निर्माण और करना, समानता सुनिश्चित करना और सत्यनिष्ठता बनाए रखना जो है, इसमें टीचर जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल पैडागोजी एनकरेज। जो क्रिटिकल पैडागोजी है वो किस चीज को एनकरेज करती है? तो बच्चा इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पूछता है और परिवर्तन लाने को जो है वो प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2025? सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत की क्या रैंक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर होगा 99, यहां पर करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो। फर्स्ट पार्ट आप लोगों के पास ऑलरेडी यहाँ पर जो है ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ये ठीक है। इसके आगे आपको जो है वो जोड़ना है और सही से एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले ए आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, आई समटाइम्स वंडर हाउ पीपल मैनेज्ड टू स्टे द, क्या बोला गया यहाँ पे? पहला पॉइंट है आपके पास, आई समटाइम्स वंडर हाउ पीपल मैनेज टू स्टे इन टच बिफोर फोन्स एंड द इंटरनेट मेड कम्युनिकेशन एफर्टलेस। इस तरीके से बनेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ड्रामा स्पोर्ट्स द एस्थेटिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स प्राइमरली बाय। नाटक मुख्य रूप से विद्यार्थियों के सौंदर्य बोध के विकास में निम्न द्वारा सहायक होता है। तो किसके द्वारा जो है वो सहायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो यहाँ पे फैसिलिटेट करता है एक्सप्लोरेशन ऑफ इमोशंस को एक्सप्लोर करने में, इमेजिनेशन को, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को, यानी कि भावनाओं, कल्पना और कलात्मक अभिव्यक्ति की खोज को सुगम बनाता है हमारा जो सौंदर्य बोध होता है। नेक्स्ट है, आफ्टर क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, जब 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बाद में जो बोला गया है कि व्हाट चेंज अकर्ड इन द स्टेटस ऑफ ब्रिटिश हेल्ड हिल टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश, कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश के ब्रिटिश नियंत्रण पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? इसमें सब कुछ जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो है सारा कंट्रोल ले लिया गया, ये चेंज आया था। वे सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गए थे, जो भी आपके हिमाचल हिल स्टेट्स थी, जो हिमाचल हिल टेरिटरीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of forest in India remains green throughout the year because trees do not shed leaves simultaneously?
कि भारत में किस स्थान का या किस प्रकार के वन है जो पूरे वर्ष में हरा भरा रहता है, क्योंकि पत्ते एक साथ नहीं गिरते हैं उसके, तो उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि सदाबहार वन कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the best statement that explain the concept of education as a social process. शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझाने वाले सर्वोत्तम कथन का चयन कीजिए कि शिक्षा एक जो सामाजिक प्रक्रिया है, ये कहाँ पे बोला गया है। तो जब आपकी जो एजुकेशन है वो हेल्प करती है आपको एडजस्टमेंट करने में और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू एडजस्टमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग आपको देखना है, यहाँ पे आपको जो है वो 4 अक्षर समूह में से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक यहाँ पर इस प्रकार से समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। आपको भिन्न का चयन करना है, स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति के आधार पर नहीं किया गया है। ये आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जब हम करते हैं ना कि एक की पोजीशन 1 है, इसकी 2 है, उस अकॉर्डिंग नहीं किया गया है, ये आपको दे दिया है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, GHI जो है ये भिन्न है। ठीक है, next question number 36, select the most appropriate article to fill in the blank. If no article is needed, select no article required. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, देखिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री और स्पेसिफिक पॉइंट पे बात हो रही है, डेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दी आर्टिकल यहाँ पर लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, वाई आर डिमांड डिपॉजिट्स कंसीडर्ड अ वाइडली यूज फॉर्म ऑफ मॉडर्न मनी, कि मांग जमा को आधुनिक मुद्रा का व्यापक रूप से प्रचलित रूप क्यों माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, दे कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर्ड एट एनी टाइम, क्योंकि हम इसको जो है मॉडर्न मनी इसलिए मानते हैं क्योंकि इसको कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है लैक, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से रिलेटेड, अप्रोच इंटीग्रेट लैंग्वेज स्किल्स विद सब्जेक्ट कंटेंट। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम दृष्टिकोण भाषा कौशल को विषय वस्तु के साथ में कैसे एकत्रित करती है, ये यहाँ पे बोला है, क्योंकि ये सारी की सारी स्किल्स को जो है वो इंटीग्रेट करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ये जो आपकी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग उसको मीनिंगफुल कंटेंट के रूप में इंटीग्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर मेक्स शुगर मिल्स इन इंडिया ऑपरेट बिलो मैक्सिमम एफिशिएंसी स्पेशली ड्यूरिंग सर्टेन सीजन। कौन सा कारक भारत में चीनी मिलों को अधिकतम क्षमता से कम पर संचालित होने का कारण बनता है, विशेषकर कुछ मौसमों के दौरान। तो ये किस वजह से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इरेगुलर सप्लाई, जब शुगर केन की हो जाती है उस वजह से जो है आपूर्ति में कमी, मतलब गन्ने की अनियमित आपूर्ति हो जाती है, जब उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है ICDS के बारे में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में बोला गया है, सर्विसेज स्कीम विच एम्स टू इम्प्रूव चाइल्ड न्यूट्रिशन को, हेल्थ को, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को लॉन्च किया गया था। बाल पोषण स्वास्थ्य और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से ICDS योजना शुरू की गई थी। तो ये योजना कब शुरू की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1975, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा थिंकर है जिसने एम्फेसाइज किया था कि एजुकेशन फॉर ऑल विद इक्वालिटी एंड जस्टिस, कि सभी के लिए शिक्षा जो है वो समानता और न्याय के साथ में होगी, ये किसने कहा था, तो डॉक्टर BR अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following sets correctly list the major river basin that drain हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली प्रमुख नदी घाटियों को सही ढंग से सूचीबद्ध करना है। तो सतलुज, आपकी व्यास, रावी, चिनाब और यमुना ये हिमाचल की हैं, बाकी आपकी पूरे इंडिया की हैं। नेक्स्ट है, विच मॉडल एम्फेसिस लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, कौन सा मॉडल है। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं जो साइकोलॉजी के हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, साइकोलॉजी फॉर ऑल एग्जाम करके जो है मैंने यहाँ प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। आपके 2-3 दिन में जो है वो पूरी क्लासेस आप कवर कर लोगे जितने हमने वहाँ पे की हैं डिस्कस। तो कौन सा मॉडल है जो कहता है कि हमें लर्निंग करनी है, किसके थ्रू होगी लर्निंग, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मॉडलिंग के थ्रू, ऐसे हमने पढ़ा था। तो ये कहाँ पे है आपका, ये है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर, जो कि किसने दी है, अल्बर्ट बंडूरा ने दी है, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम है दैट कैन सब्सटीट्यूट द हाईलाइटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये आपके पास पूरा पॉइंट है यहाँ पे
इसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे आंसर करना है। तो देखो कोई भी पॉइंट हाईलाइट नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रही हूँ, गिविंग लिप सर्विस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण 14 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में संपन्न करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 38th जो है, यानी कि 38वां संस्करण जो है 14 फरवरी 2025 को जो है वो राष्ट्रीय खेलों के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या है आपके पास ये वाली, प्रत्येक विषम अंक में अगर हम एक जोड़ दे, जैसे आपका 7 है, ये विषम है तो एक जोड़ दिया हमने 8 बन गया, ठीक है। और प्रत्येक सम अंक से 2 घटा दिया जाए, जैसे आपके पास 2 है, 2 से अगर हमने 2 को घटा दिया यानी कि 0 बच गया, 6 है 2 घटा दिया 4 बच गया, है ना। तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का आपको अंतर बताना है कि क्या अंतर आएगा। तो सारी चीजें सॉल्व करके होगी, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 8 करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बहुबुद्धि के प्रस्ताव किसने रखा था, जिसने बौद्धिक क्षमता की अवधारणा को आईक्यू से आगे प्रस्तावित किया था। एक्सपेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज बियॉन्ड आईक्यू से आगे, मेंटल एबिलिटीज को, मानसिक क्षमताओं को उन्होंने बढ़ाया था। कितनी मानसिक क्षमताएं होती हैं बच्चों में, तो किसने कहा था? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था। इन्होंने जो है वो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिमाचल प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स groups is correctly identified as the principal rabi crops grown on the state's terraced field? कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा फसल समूह राज्य के सीढ़ीदार खेतों में उगाई जाने वाली जो रवि फसलों के रूप में सही ढंग से पहचाना जाता है? तो आपका वीट, वार्ले और ग्राम, यानी कि गेहूं, जौ और चना है, जो कि सीढ़ीदार खेतों में रवि फसलों के दौरान में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है जब इसको टाइप किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे जो है वो विकल्प पूछा था कि जो सब में व्याप्त हो उसे क्या कहा जाता है, उसे सर्वव्याप्त कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसी तरीके से आपने आंसर को ध्यान रखना है अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है, यात्रा करने डैश व्यक्ति का अनुभव और दृष्टिकोण दोनों बढ़ते हैं। आपको कारक, यहाँ पे करक लिखा है, यहाँ पे कारक है, ठीक है। आपको कारक का चयन करना है। आपको पता है कि हिंदी में 8 कारक होते हैं। तो यहाँ पे जब हम कारक की पहचान करते हैं तो यात्रा करने से व्यक्ति का अनुभव और दृष्टिकोण दोनों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है दमड़ी के 3 होना। तो दमड़ी के 3 होने का मतलब क्या है, यहाँ पे सस्ते होना, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, आपको जो यहाँ पे कहावत है इसका उचित अर्थ चयन करना है। सब धान 22 पसेरी, सब धान 22 पसेरी का मतलब क्या है कि जब कोई आपको नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा है, आप सबको एक समान समझ रहे हो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, चांदी काटने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चांदी काटने का मतलब होता है आपके पास खूब धन पैदा करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इस समस्या का कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने बोल्ड मैंने किया है, एग्जाम में आपको बोल्ड नहीं मिलेगा, अंडरलाइन मिलेगा, तो ध्यान से आपने करना है। उपाय नहीं मिला, तो उपाय का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो सी जो है ये विकास यहाँ पर नहीं है, बाकी तरकीब है, ढंग है, जुगत है। जुगत को तरकीब ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी को ईमानदारी से डैश का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे उचित क्रिया शब्द आपको जो है वो चूज करना है, तो हमें जीने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी संबंधी आपको त्रुटि बतानी है कि किस में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जन्म में त्रुटि है, जन्म नहीं जन्म होता है, आधा न होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम कौन सा है? देखिए यहाँ पे गलती से जो है वो शीतल को अंडरलाइन कर दिया है, छाया का पूछा है आपसे यहाँ पे। कड़कती धूप के बाद ही वृक्ष की शीतल छाया का एहसास होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा छाया का क्या हो जाएगा, धूप। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 58 क्वेश्चंस जो है वो इस सीरीज में पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपको बोला है जैसे दो व्यक्तियों की तरह यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक वह है और एक मैं है। तो वह बोलता है तुमने आवाज सुनी, मैं बोलता है हाँ कहीं से ध्वनि तो आई थी, और वह बोलता है आवाज ध्वनि का जो है वो एक पर्यायवाची है।
मैं बोलता है अच्छा, और कौन कौन से शब्द इसके पर्यायवाची हैं? तब वह बोलता है कि तोष, घोष, नाद, निनाद इत्यादि उपरोक्त बातचीत में एक विकल्प जो है वो आवाज का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान पूर्वक आप मुझे बताओ कि पहचान करनी है आपने कि कौन सा नहीं है। तो इसमें से देखो, जो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से तोष जो है वो ध्वनि का पर्यायवाची नहीं है, बाकी आपका घोष भी है, नाद भी है, निनाद भी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोगों को जो है, देखो इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चंस जो है टाइप किए हैं। अगर आप लोगों को जो है चीज़ें पसंद आती हैं, वीडियो पसंद आती है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने भी जो है वो आगे एग्ज़ाम भरे हैं। सभी के लिए जो है वो इज़ यूज़फुल रहने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से आप लोगों को और बाकी सेशंस भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू।